हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खुशी और आज हम वीडियो में बात करेंगे एक वायरस के बारे में। एक वायरस जो हाल ही में ही न्यूज़ में बना हुआ था, जिसका नाम है HMPV वायरस। ये जो वायरस है ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, जिसे हम देख सकते हैं कि हाल ही में ही इसका आउटब्रेक देखने को मिला है चाइना में। तो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं इस वायरस के कारण। लोगों को डर इस बात का है कि कहीं ये वायरस कोरोना वायरस की तरह ना फैल जाए। कोरोना वायरस जो 2019 में ओरिजिनेट हुआ था, जिसका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी, हमारी पॉपुलेशन, हमारे पीपल सबके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा था। ऑल ओवर द वर्ल्ड कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव इम्पैक्ट था। तो लोगों को यही डर है कहीं HMPV वायरस भी इसी तरीके से ना फैले। हमारी जो मीडिया है वो भी इसको इतना बढ़ा चढ़ा करके दिखा रही है कि लोगों को ये फियर होना, ये डर होना बहुत स्वाभाविक है। तो आज हम बात करेंगे इस HMPV वायरस के बारे में। अगर हम देखें तो ये कोई नया वायरस नहीं है जो हाल ही में ही दिखाया जा रहा है किस तरीके से चाइना में आउटब्रेक हुआ, इसका किस तरीके से चाइना से ओरिजिनेट हो रहा है, जिस तरीके से कोरोना वायरस वुहान से हुआ था। ऐसा नहीं है। ये 24 ईयर्स पहले 2001 में डिटेक्ट किया गया था पहली बार ह्यूमंस के अंदर। कहाँ? नीदरलैंड्स में। तो ये पहली बार नहीं है कि इसको हमें केसेस देखने को मिले हैं, कोई नया वायरस न्यूज में आया है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर साल विंटर, मोस्ट ऑफ द टाइम विंटर के सीजन में ये काफी ज्यादा एक्टिव रहता है। काफी ज्यादा केसेस इसके देखने को मिलते हैं। चाइना में भी हर साल काफी ज्यादा केसेस इसके देखने को मिलते हैं। बात करें HMPV की, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जिसको अकॉर्डिंग टू द साइंस डायरेक्ट की जो स्टडी है उसके अकॉर्डिंग ये 200 से 400 साल पहले बर्ड्स के अंदर ओरिजिनेट हुआ था, बर्ड्स के अंदर देखने को मिलता था। लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे म्यूटेशंस के साथ साथ ये बर्ड में ना होकर के ह्यूमंस को इफेक्ट करने लगा है। और जैसा कि हमने जाना कि फर्स्ट टाइम 2001 में ये एक ह्यूमन बीइंग के अंदर डिटेक्ट किया गया था। तो वो फर्स्ट टाइम था जब ये डिटेक्ट हुआ था, ये कोई नया वायरस नहीं है। तो अगर हम और जाने कि क्या इस वायरस के लिए कोई वैक्सीन है, तो आंसर इज नो। ऐसी बात नहीं है कि कभी ट्राई नहीं किया गया, कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया एक वैक्सीन बनाने के लिए। लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि 24 ईयर्स हो चुके हैं। आप लोगों का भी क्वेश्चन होगा कि अगर आप बोल रहे हैं कि 24 साल हो गए हैं, तो क्यों 24 साल में एक वैक्सीन नहीं बनाई गई इसके लिए, कि अगर ये कभी डेडली हो, कभी कुछ ज्यादा इन्फेक्शन कॉज करे, तो इसके लिए एक वैक्सीन होनी चाहिए। तो वैक्सीन के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, ट्राई किया गया है। इवन एनिमल्स के ऊपर पहले ट्राई किया गया था, लेकिन उसके अंदर इम्पैक्ट नेगेटिव देखने को मिला, जिस कारण से उनके अंदर जो लंग इन्फ्लेमेशन था वो काफी ज्यादा वर्सन हो गया, जिस कारण से ह्यूमन बींग्स के ऊपर कभी इसको ट्राई नहीं किया गया। और भी एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में हमें एक वैक्सीन मिले। तो ये ट्राई किए गए हैं। अभी का प्रेजेंट पीरियड है उसके अंदर हमारे पास कोई एक ऐसी पर्टिकुलर वैक्सीन नहीं है जस्ट फॉर HMPV। अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की, तो इसके सिम्टम्स काफी कॉमन है। जो कॉमन कोल्ड होता है, कफ होता है, उस तरीके के सिम्टम्स होते हैं, जिस कारण से लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें HMPV हो गया है और वो ठीक भी हो चुके हैं। बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स हैं जैसे कोल्ड होना, फीवर होना, सोर थ्रोट, फटीग, सांस लेने में दिक्कत होना, यानी कि जल्दी थक जाना किसी चीज से। तो काफी ज्यादा कॉमन सिम्टम्स हैं इसके। तो इतने कॉमन सिम्टम्स होने के कारण पता ही नहीं चलता है कि कब ये हो गया और ये कब खत्म हो गया। अकॉर्डिंग टू द पॉल हंटर, जो एक प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजेलिया यूके के अंदर, उनका कहना है कि शायद 5 साल से कम उम्र के सब बच्चों को ये इन्फेक्शन ने कभी ना कभी इन्फेक्ट किया होगा और उन्हें पता भी नहीं चला होगा और वो ठीक हो गए होंगे इस इन्फेक्शन से। तो ज्यादातर केसेस में यही देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इंडिया की कि इंडिया के अंदर क्या केसेस देखने को मिल रहे हैं, तो भी हाल ही में ही कुछ केसेस आए हैं, जैसे कि अहमदाबाद में केस आया था। तो ऐसे जो केसेस हैं वो ज्यादातर 2 महीने या 6 महीने या 8 महीने के बच्चों में देखने को मिले हैं। तो ये जो एज ग्रुप है 6 टू 12 मंथ्स का, उसके अंदर ये वायरस काफी ज्यादा कॉमन देखने को मिला है। और ये जो वायरस है वो इन्फेक्ट करता है, खुद ठीक हो जाता है। अगर आप एज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन देखें तो वो 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स है। वैसे ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ज्यादा फैलता है, जो
सीनियर सिटीजन्स होते हैं, ओल्ड पीपल होते हैं, उनके अंदर देखने को मिलता है। एंड जिन लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है, उसके अंदर ये वायरस देखने को मिलता है या उनके अंदर ये वायरस फैलता है। बात करें कि ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो ट्रांसमिशन ये ट्रांसमिशन हो सकता है वाया एयर ड्रॉपलेट्स या फिर कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू या पब्लिक प्लेसेस के थ्रू। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं तो काफ़ी सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर सभी लोग का कभी ना कभी हाथ लगा होता है, तो हो सकता है उसके थ्रू आपको वो वायरस इन्फेक्ट करे। तो जैसा कि प्रिकॉशंस हमने रखे थे कोरोना वायरस के टाइम पे, जैसे कि मास्क लगा के रखना, हैंड वॉश करना टाइम टू टाइम, हाथों को आंखों पे ना लगाना, ये कुछ काफ़ी सिंपल से प्रिकॉशंस है जो हम अभी भी रख सकते हैं। एंड एक और काफ़ी ज़्यादा कॉमन है कि किस तरीके से जो लोग होते हैं जब वो उनको छींक आती है या वो खांसते हैं तो वो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। उस छींक का जो इन्फेक्शन है वो बाहर की ना हो, एयर ड्रॉपलेट्स में ना जाए या फिर बाकी के आसपास के लोगों को इन्फेक्ट ना करे। बट ये राइट मेथड नहीं है। अगर आप अपने हाथ से उस छींक को रोक रहे हैं इस तरीके से करके, तो आपके हाथों पर वो जो इन्फेक्शन है वो लग जाता है। फिर आप अलग अलग प्लेसेस पे जाएंगे तो वो अलग अलग जगह आप अपने हाथ से किसी चीज़ को छुएंगे, कोई और पर्सन छुएगा तो वो इन्फेक्शन कॉज करेगा। राइट मेथड है अपनी एल्बो को यूज़ करके हम उस छींक को रोकें, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, कितने दिन में हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो वो है 3 to 6 डेज। 3 से 6 दिन के अंदर अंदर इसके सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर हम बात करें कि किस तरीके से ये स्प्रेड हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अभी कुछ भी ऐसा कंसर्निंग चीज़ नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा इसके लिए डरने की ज़रूरत है। चाइना ने भी कहा है कि जितने केसेस उनके वहाँ पहले आते थे उससे कंपैरेटिवली कम केसेस आए हैं। चाइना के अंदर लोग बोलते हैं कि कुछ भी इंफॉर्मेशन निकलना या कोई भी आउटब्रेक के बारे में पता चलना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये बात सही भी है क्योंकि चाइना के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेंसरशिप, काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, तो कोई भी न्यूज़ बाहर आना मुश्किल हो जाता है। लेकिन स्टिल अभी ये इतनी ज़्यादा चीज़ नहीं फैली है कि किसी को बहुत ज़्यादा डरने की हो इससे ज़रूरत। तो अगर हम HMPV को अपने अंदर इन्फेक्ट होने से रोकना चाहते हैं तो कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखिए। कुछ काफ़ी सिंपल प्रिकॉशंस है जिसका आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये काफ़ी बेसिक नॉलेज थी HMPV वायरस के बारे में। हमने इस वीडियो में जाना कि HMPV वायरस क्या है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या इसके लिए कोई वैक्सीन है, कैसे किस एज ग्रुप में ये स्प्रेड करता है, एंड हम कैसे इसको रोक सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस रख सकते हैं, किस तरीके से इसका ट्रांसमिशन होता है, और क्या सही में यह भी एट प्रेजेंट जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग बात है या नहीं है। ये सब चीज़ हमने इस वीडियो में जानी एंड इट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने कमेंट्स लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर। कोई भी एक टॉपिक, कोई भी और टॉपिक्स आप चाहते हैं कि जिसके ऊपर वीडियो बनाई जा सकती है, कोई और हेल्थ केयर से रिलेटेड टॉपिक्स या कोई भी नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू।